competition in world football is upon us, in club football is upon us, the Champions League final. तो इस बार चैंपियंस लीग में काफी ऐसी टीम्स आई हैं जो कि आई थिंक ज्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज मेनी पीपल वर लाइक कि बार्सिलोना विल बी प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग फाइनल नो मैटर व्हाट, एंड रियल मैड्रिड तो कंटेंशन में रहता ही है हमेशा, एंड ये सारी चीजें थी. मे बी इंटर मिलान को कुछ लोगों ने चांस दिया था, बट फॉर पीएसजी आई डोंट थिंक मेनी पीपल गिव देम अ चांस. ये एक पीएसजी वर्सेस इंटर मिलान का जो ये फाइनल है, काफी एक स्पेशल फाइनल बन सकता है, बिकॉज हमको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये फुटबॉल सीजन फेरी टेल्स का सीजन रहा है. जहां जहां टीम्स ने ट्रॉफीज इतने सालों से नहीं जीती थी, क्रिस्टल पैलेस, बोलोग्निया, न्यू कासल, so many teams, go ahead Eagles also, these teams have won trophies for the first time in a long time. मतलब 70-80 साल बाद क्रिस्टल पैलेस ने तो फर्स्ट टाइम ही जीती है. तो ये सारे ट्रॉफी कर्सेस टूट रहे हैं. उस फेरी टेल के चलते क्या पीएसजी ये फीट रिपीट कर पाएगा? क्या एक फेरी टेल को क्लाइमैक्स की जो एंडिंग होती है एकदम अच्छे से क्या पीएसजी दे पाएगा और अपने नाम पहला यूसीएल ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगा या नहीं? लेट्स सी. काफी ये इंटरेस्टिंग मैच है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलियंस अरीना में खेला जाएगा, एंड एक मैं तुमको स्टैट बताता हूँ कि जो भी चैंपियंस लीग फाइनल, जो भी टीम सेकंड टाइम खेलती है, राइट, लाइक सेकंड टाइम दे आर प्लेइंग द चैंपियंस लीग फाइनल, दे डोंट टेंड टू लूज इट. अगर हम पीएसजी की बात करें तो वेल, पीएसजी हमको पता है 2020 का चैंपियंस लीग फाइनल हार गए थे बायर्न म्यूनिख से फाइनल में, एंड उसके बाद ये उनका सेकंड फाइनल होगा इन देयर हिस्ट्री. लुइस एनरिके मैनेजर, लुइस एनरिके की अलग से स्टोरी लाइन है, कि लास्ट टाइम उन्होंने चैंपियंस लीग फाइनल किया तो उनकी डॉटर थी, अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, इन 2019 और समथिंग शी पास्ड अवे, एंड नाउ अब उनकी डॉटर उनके साथ नहीं है, जो कि काफी एक यंग एज में चली गई थी. तो ही वाज लाइक इन स्पिरिट शी विल बी देयर विद हिम, एंड ही वांट्स टू विन द ट्रॉफी फॉर हर. तो वहां एक स्टोरी लाइन है. एंड जैसा कि मैं कह रहा था, राइट, जो सेकंड टाइम फाइनल खेल रहे हैं उन्होंने नहीं जीता है चैंपियंस लीग का फाइनल, एंड काफी एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट है. अगर हम इंटर मिलान की उधर से बात करें तो वेल, इंटर मिलान का सेकंड चैंपियंस लीग फाइनल तो नहीं है. हाउएवर आई वुड से कि ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, लोतारो मार्टिनेज और डिमार्को, ये सारे प्लेयर्स अगर तुम देखो, ये 2022 का जो यूसीएल फाइनल हुआ था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जहां हार गए थे इंटर मिलान, वहां पर दीज प्लेयर्स आल्सो प्लेड. तो तुम कह सकते हो इन प्लेयर्स के लिए एज अ ग्रुप ये सेकंड फाइनल है, बिकॉज उस टाइम भी तुम लाइनअप देखो तो काफी सिमिलर ही है, मतलब ज्यादा डिफरेंस है नहीं. तो दोनों टीम्स के लिए तुम कह सकते हो एक तरह से पीएसजी के लिए तो है ही सेकंड चैंपियंस लीग फाइनल, और इन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के लिए, इन इंटर मिलान, उनके लिए भी सेकंड चैंपियंस लीग फाइनल है ये. एंड देखते हैं, हिस्ट्री तो यही कहती है कि यार जो टीम सेकंड टाइम चैंपियंस लीग फाइनल खेलते हैं वो यूजुअली जीतते हैं. तुम चेल्सी देख लो म्यूनिक 2012, तुम मैनचेस्टर सिटी देख लो अभी 2022 में. तो ये सारी चीजें डेफिनेटली प्ले करती हैं, एंड एक फेरी टेल स्टोरी, जैसा मैंने कहा, एक फेरी टेल सीजन ये जा रहा है थोड़ा थोड़ा. तो मे बी जस्ट मे बी कि स्पर्स की तरह और बाकी टीम्स की तरह इवन पीएसजी कैन एंड देयर चैंपियंस लीग ट्रॉफी ड्राउट, जो कि ऑब्वियसली पीएसजी ने अपना मॉडल चेंज किया, सुपरस्टार वाले मॉडल से यंग प्लेयर्स को डेवलप करने वाले मॉडल पे आए, एंड लुइस एनरिके का बहुत बड़ा हाथ रहा है उसमें. अगर हम इंटर मिलान की स्टोरीज की बात करें, वेल, ये सिमियोने इंजागी का लास्ट मैच हो सकता है, बिकॉज इंजागी को शायद अल हिलाल से ऑफर आया हुआ है, तो मे बी इट माइट बी हिज लास्ट match, because Al Hilal में he'll become the highest paid manager in world football. So maybe he wants to end it on a high note as well, for sure, because वो already Champions League final हार चुके हैं, जैसा मैंने बताया, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट. एंड ऑब्वियसली ये प्लेयर्स के लिए भी it would mean so much to win the Champions League. और इंटर मिलान का भी अगर तुम देखो ना, मतलब अचर्बी की स्टोरी तुम देख लो. अचर्बी ने कैंसर को हराया था, कैंसर को ओवरकम किया था, एंड ही इवन स्कोर्ड दैट विनिंग गोल, नॉट विनिंग गोल, जहाँ पे उन्होंने बचाया था बार्सिलोना के अगेंस्ट. आई थिंक काफी लोगों को याद होगा तुमको, जहाँ पे 95th समथिंग मिनट पे उन्होंने गोल मार के इक्वलाइज किया था इंटर मिलान के लिए. तो वो गोल उन्होंने मारा. अगेन वहां एक स्टोरी लाइन आती है. तो बहुत सारी स्टोरी लाइन्स यहाँ पे लाइन अप हो रही है. अगर तुम देखो कैप्टन्स, लोतारो मार्टिनेज अर्जेंटाइन कैप्टन है, रोमेरो अर्जेंटाइन कैप्टन है स्पर्स के लिए, उन्होंने ट्रॉफी जीती. एंजो फर्नांडिस ने ट्रॉफी जीत ली, जो कि अर्जेंटाइन कैप्टन है चेल्सी के लिए. तो क्या एक और अर्जेंटाइन कैप्टन जीत सकता है ट्रॉफी? अगेन एक और स्टोरी लाइन है. तो इस चैंपियंस लीग फाइनल में काफी ज्यादा ऐसी स्टोरीज इन्वॉल्व है. अगर हम टीम्स की बात करें तो वेल, कीपर में तुम देख लो, हर पिच की पोजीशन में, हर पोजीशन में पिच पे कंटेंशन है,
और मतलब कांटे की लड़ाई। अगर तुम कीपर से ही स्टार्ट करो, यान सोमर, डोनोरुमा, दोनों का बहुत बढ़िया सीजन गया, दोनों ने अकेले मैच निकाल के दिया। अगर तुम पीएसजी की बात करो, जो पीएसजी का रन रहा है पूरे चैंपियंस लीग, लिवरपूल को उन्होंने हराया, उसके बाद उन्होंने एस्टन विला को हराया, फिर आर्सेनल को हराया, उस रन में डोनारुमा का बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन था। एंड इवन आर्सेनल वाले गेम में तो उन्होंने बहुत अच्छे सेव्स पुल ऑफ किए, इवन इन द लिवरपूल वाला गेम। तो डोनारुमा हैज बीन सेंसेशनल। एंड अगर तुम सॉमर की बात करो, तो सॉमर ने सेमीफाइनल में इतने अच्छे सेव्स पुल ऑफ किए, बायर्न के अगेंस्ट ही मेड सम गुड सेव्स, एंड बार्सिलोना के अगेंस्ट तो ही वाज अनस्टॉपेबल। मतलब जैसे अगर तुम देखो तो मतलब कोई उनके अगेंस्ट ज्यादा, ऑल्दो यस 6 गोल उनको पड़े, बट स्टिल ज्यादा और ज्यादा होने से रोका यान समर ने अपने खुद के बलबूते पे, इतने अच्छे अच्छे सेव्स निकाल के दिए इंटर मिलान को। तो अगेन यान समर हैज हैड अ ग्रेट सीजन, सेम एज डोनारुमा। तो कीपर में ही तुम देख लो इतनी ज्यादा कंटेंशन है, डिफेंस में तुम देख लो, इवन फुल बैक्स देखो, दोनों टीम्स के पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फुल बैक्स हैं। इंटर मिलान की बात करें तो डम्फ्रीज एंड डिमार्को, पीएसजी की बात करें नूनो मेंडेस और हकीमी। यहाँ पे देख लो तुम कैसा कंपटीशन है। मिडफील्ड में तुम देख लो, पीएसजी के पास विटीनिया है, फैबियन रुइज है, एंड अगर तुम इंटर मिलान में देखो, इंटर मिलान में निको बरेला है, चानालोग्लू है। तो this is absolutely fantastic. This shows quality that we would see on the pitch. PSG के पास जो प्लेयर्स है, अटैकिंग में भी तुम देख रहे हो, उस्मान डेम्बेले कैन पोटेंशियली एंड अप विनिंग द बैलन डोर, लौतारो मार्टिनेज फॉर इंटर मिलान, मार्कस थुराम फॉर इंटर मिलान, एंड यहाँ पीएसजी के पास ब्रैडली बारकोला, क्वाराटस्खेलिया, डेजरी डुए। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वालिटी है पिच पे, एंड ये मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर ऐसे मैं बात करूं तो आई थिंक डेफिनेटली पीएसजी ने जहां से सफर किया है ना, मतलब स्टार्टिंग में तुमको याद हो ग्रुप स्टेज में दे वर सफरिंग, दे वर एब्सोल्युटली सफरिंग, दे कुड पोटेंशियली, दे वुड हैव बीन नॉक्ड आउट इन द ग्रुप स्टेज इटसेल्फ, जैसा उनका सीजन जा रहा था, until they got that win versus Manchester City, जहां से सब उनके लिए टर्न अराउंड हो गया। उस विन के बाद से they just believed in themselves, and वहां से किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना खराब करने का ग्रुप स्टेज में पीएसजी वो टीम होगी जो हमको फाइनल में as देखने को मिलेगी। एंड अगर तुम देखो पीएसजी आर आल्सो चेसिंग अ क्वाड्रुपल, तो अगर वो चैंपियंस लीग जीत जाए वो क्वाड्रुपल भी कंप्लीट कर लेंगे। एज फॉर इंटर मिलान, यार आई थिंक इंटर मिलान का मतलब दे वेंट फ्रॉम विनिंग ट्रेबल सिंस द लास्ट मंथ टू they can potentially end up winning nothing, because last month तक तुम देखो तो इंटर मिलान were in contention for the treble, but वो सेमीफाइनल में एसी मिलान से बाहर हो गए कोपा इटालिया में, फिर उसके बाद वो सीरिया हार गए नापोली के अगेंस्ट, और अब चैंपियंस लीग फाइनल भी हार सकते। तो डेफिनेटली आई थिंक इंटर मिलान के माइंड में प्ले कर रही होंगी ये चीजें कि दे हैव मिस्ड आउट ऑन 2 ट्रॉफीज ऑलरेडी। बट ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट तुम ये भी देख सकते हो कि हो सकता है प्लेयर्स को कि सिमियोनी इंजागी का पोटेंशियली लास्ट गेम भी हो सकता है ये। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती चीजें, एंड उतना ही ज्यादा टफ भी बनाता है ये प्रिडिक्ट करने को इस फाइनल को। अगर मैं पर्सनली बात करूँ ना, आई एम गिविंग एन एज टू पीएसजी फॉर दिस मैच। मुझे ऐसा लगता है कि यार नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम इंटर मिलान, यार इंटर मिलान हैड बीटन द बेस्ट टीम दिस सीजन इन यूरोप, बार्सिलोना, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था, तो ऑब्वियसली उन्होंने अर्न किया है फाइनल तक पहुंचना। हाउएवर पीएसजी ने जैसे सफर तय किया है ना, मतलब जिस तरह से उन्होंने अपना फुटबॉल इवॉल्व किया, जिस तरह से वो खेले हैं और सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, इवन लिवरपूल के अगेंस्ट, तो दे हैव शोन कि दे हैव गॉट इट इन देम। एंड एक ये यंग टीम जैसी असेंबल करी है लुइस एनरिके ने, आई थिंक दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड यस काफी यंग टीम है, एक्सपीरियंस वाइज तुम देखो तो एक्सपीरियंस ज्यादा इंटर मिलान का फेवर जरूर करता है। हाउएवर आई थिंक ये पीएसजी का साल है, मतलब जैसा ये साल गया है ना फेरी टेल स्टोरीज का, आई एम जस्ट लीनिंग अ बिट टुवर्ड्स अ पीएसजी विक्ट्री। आई डोंट थिंक इस गेम में ज्यादा गोल्स देखने को मिलेंगे, 1 गोल के मार्जिन से आई थिंक पीएसजी जीत जाएगा। आई एम गोइंग फॉर अ 2-1 पीएसजी विन। I feel like Kvaratskhelia will score in this match. Maybe Inter Milan would score first, but I think PSG come back करके ये मैच निकालेगा and Champions League की ट्रॉफी फाइनली अपने नाम करेगा। I think this is PSG's year. और sad for Inter Milan यार, they would lose out on 2 Champions League finals in the last 3 years. That is absolutely sad for them, yes. But I just feel like ये PSG का साल है, and PSG काफी ज्यादा entertaining फुटबॉल भी खेलती है, हमको पता है। ऑल्दो इंटर अगेन ये काफी एक 55-45 वाली चीज है, मतलब 60-40 ऐसे चीज है, कहीं भी जा सकता है यार ये मैच डेफिनेटली। बट इट्स जस्ट माय प्रेडिक्शन कि आई एम सेइंग कि 2-1 पीएसजी शायद ये मैच जीत जाएगा एंड चैंपियंस लीग की ट्रॉफी फाइनली अपने कैबिनेट में डालेगा। लेट मी नो योर प्रेडिक्शन डाउन लो, तुमको क्या लगता है कि क्या होगा इस मैच में इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस आउट, सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड बाय बाय।